जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इधर मैं मेंशन भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग था बट दैट वाज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। ये उसके रिलेटिवली ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी सेम चीज़ है लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब एंगुलर की बात है तो इसमें बस एक फ़र्क आएगा, वो है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस एंगुलर वर्ड का ना इजाफा होगा इसमें। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तो होगी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, जो सेम एज इट इज फार्मूला है आपके पास वेलोसिटी का। जो सेम डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन इधर ही है। इसके फार्मूले में आ जाए, बल्कि फार्मूले से पहले इसकी ना रिप्रेजेंटेशन देख लें। वो फार्मूले में भी लग जानी थी पता, लेकिन चलें सेपरेट भी मैं लिख देता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ये जो ओमेगा आप पढ़ते हैं ना, ये जो उसमें मैथ में भी आई थिंक ये चीज़ होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एंड इट्स फार्मूला इज, जो हमारे पास उसका फार्मूला है एंगुलर सिंपल लीनियर वेलोसिटी का, वही फार्मूला हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, वो जो एंगुलर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टी। ठीक हो गया। साथ अगर आप वो डेल्टा लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, डेल्टा मीन्स चेंज। तो अब इसके बाद आपने लिखना है, हेडिंग दे लें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे इस तरह, इफ डेल्टा थीटा is the angular displacement during the time interval delta t then average velocity, सॉरी देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि अब बात एंगुलर वेलोसिटी की है तो आपको हर स्टेप पे ये वर्ड लिखना पड़ना है। देन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज, अब इसको हमने, अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर सिंपल आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वेक्टर ही होगी। सो इसका फार्मूला है ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू, वो जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा सेम फार्मूला नीचे दोबारा आ जाएगा।
बस यहाँ पे ये एवरेज की फॉर्म में आ जाएगा ऊपर ये, क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी को भी आप एवरेज वेलोसिटी ही कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या है कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल जितना फासला तय करें उनको आप टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर दें सारे डिस्प्लेसमेंट को, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इसके बाद आपने लिखनी है, फिर हेडिंग देनी है और लिखना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आप या डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू of delta theta over delta t as the time interval delta t is taken following the time t approaches to 0 मीन्स ऐसी वेलोसिटी या ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू जिसमें आप जो टाइम ले रहे हैं ना वो अप्रोचेस टू 0 है, या टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा हो, इतना छोटा कि आप उसको ऑलमोस्ट 0 कंसिडर कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली we can write it ये ऊपर वी ओमेगा एवरेज है, इसकी जगह आपने कर देना है ओमेगा इंस्टेंटेनियस या एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, और इसके साथ आपने लिखना लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। लिमिट टी और टी अप्रोचेस टू 0, ये लिख के आगे वही फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूला आपका सेम ही रहना, वेलोसिटी का फार्मूला सेम है, बस ये इंस्टेंटेनियस के केस में आपको साथ लिमिट लगानी पड़ रही है। लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 एंड डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आ जाए नेक्स्ट हेडिंग दे लें इसकी यूनिट्स। इसके यूनिट्स क्या हैं? यूनिट है इसका कि एंगुलर वेलोसिटी is generally represented by 3 units, presented by 3 units। 3 इसके यूनिट है जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, उनमें से रेडियन वाला आपका SI यूनिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी डिग्री पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड। सेकंड नंबर पे है जी आपके पास रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये इसी से समझ लें कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, उसमें डिग्री और रेवोल्यूशन भी उसके यूनिट्स है, लेकिन वो SI यूनिट नहीं थे। SI यूनिट क्या था? रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इट्स SI यूनिट। सो बेसिक SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। यूनिट ऑफ एंगुलर
velocity is radian per second। आगे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अच्छा इसके बाद ना हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप हेडिंग दे लें साथ दोबारा के डायरेक्शन। अच्छा, और डायरेक्शन के लिए आप वही एंगुलर वेलोसिटी की जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन को आप हमेशा इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ये तो है ऑब्वियस ही बात है। अगर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर है तो ये भी एंगुलर ही होगी। एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके आगे लिखें एंड इट इज फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और इसके डायरेक्शन को हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल के तहत। और ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द भी होगी। वो तो हर सिंपल सी बात है कि अगर सर्कल में आप घूम रहे हैं तो आपकी सारी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वो सारी आपकी सेंटर की तरफ होगी, मतलब सेंटर ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी। और एंगुलर वेलोसिटी का एक और एक्सप्लेनेशन भी कह लें कि ये है कि एंगुलर वेलोसिटी मीन्स, इसका मतलब ये है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग। मीन्स आप एक बॉडी कितनी तेजी से या कितनी आहिस्ता रफ्तार में रोटेट कर रही है अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के गिर्द। अच्छा, अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसको रोटेशन की स्पीड बढ़ रही है तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर रोटेशन की स्पीड कम हो रही है तो वो हम इसको नेगेटिव लेंगे। एक ये भी पॉइंट साथ लिख लें कि इफ रोटेटिंग in the direction of increasing थीटा, तो तब आपकी जो वेलोसिटी है वो तब एंगुलर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी। एंड नेगेटिव if rotating in the direction of decreasing, मीन्स वो जो हमने सिंपल सी चीज़ पढ़ी हुई है उसके सिंपल वेलोसिटी के बारे में, वो सेम रूल इधर ही हो रहा है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर स्पीड कम हो रही है तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ तक आपका एक लॉन्ग ख़त्म हो गया। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ वेलोसिटी का वर्ड यूज़ है ना, वहाँ पे आपने एक्सेलरेशन का वर्ड यूज़ करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वही जो लीनियर एक्सेलरेशन की है, बस फ़र्क है कि एक वर्ड का इजाफा है, वो है एंगुलर का। इसके फॉन्ट को छोटा कर लें। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, बस ये एक फ़र्क है कि पहले आप सिंपल वेलोसिटी कहते थे, यहाँ पे आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड
एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और फिर सिंपल आप उन्हें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का वही के डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जो मैथ में हम पढ़ते हैं ना, अल्फा बीटा गैमा, ये वो वाला अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम एंगुलर वेलोसिटी की तरह आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस की भी, कि अगर टाइम ऑफ रेजिस्ट तो 0 है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ ऊपर हमने वेलोसिटी के केस में पढ़ लिया, सिर्फ वही डेफिनेशन दोबारा हम कर रहे हैं। और ये लॉन्ग नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग आपका यहाँ पे खत्म हो गया हुआ है ये डायरेक्शन वाले टॉपिक तक। अच्छा, सेम टॉपिक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे आप एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कर देंगे, आगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कर देंगे, आगे यूनिट। यहाँ पे मैं सेपरेट हेडिंग नहीं दे रहा, यहाँ मैं सीधा सीधा लिखता जा रहा हूँ। इट्स यूनिट इज, वही बात है कि वही 3 यूनिट है, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम ऐसा ही यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। जिस तरह सिंपल एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी है, यह भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, और अगर ये इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो ये पॉजिटिव है, अगर इसकी स्पीड कम हो रही है तो ये नेगेटिव है, और राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। जो आपका आज का टॉपिक है वो यहाँ तक ही है, मेन लॉन्ग एक ही हमने किया, ये जो दूसरा ये तो MCQs है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ये जस्ट MCQs है। डेफिनेशन आनी चाहिए एवरेज की भी, इंस्टेंटेनियस की भी, और इसका यूनिट पता होना चाहिए। बाकी इसके जो रूल्स हैं वो सारे वही हैं जो आपके पास वेलोसिटी के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस टॉपिक के एक नेक्स्ट चार्ट के साथ मुलाकात होगी।